अमरवन का रहस्य। बहुत समय पहले पहाड़ों और नदियों से घिरे एक राज्य में लोग रहते थे। उस राज्य का नाम था सौर्यलोक। यह राज्य कभी बहुत समृद्ध था, लेकिन अब यहां अंधकार और भय का साया था। कारण था पास ही का अमरवन, एक जादुई जंगल। कहा जाता था कि उस जंगल में अनंत जीवन का स्रोत छुपा है। एक नीला कमल जिसे पाने वाला कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी हारता नहीं, और उसे ज्ञान और शक्ति दोनों मिलती है। लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं था। जंगल में 7 रहस्यमयी संरक्षक रहते थे और हर संरक्षक से परीक्षा पास किए बिना कोई आगे नहीं जा सकता था। गांव में एक 16 साल का लड़का था, आरव। उसका पिता बीमार था और उसकी मां हर रोज आंसुओं में डूबी रहती थी। वैद्यों ने कहा, अगर अमरवन से नीला कमल मिल जाए तो तुम्हारे पिता बच सकते हैं, वरना कोई उम्मीद नहीं। आरव ने दृढ़ निश्चय किया, मैं अपने पिता को बचाने के लिए अमरवन जाऊंगा, चाहे जान भी क्यों न चली जाए। सफर की शुरुआत। आरव ने एक छोटी तलवार, मां का दिया हुआ ताबीज और एक थैली में कुछ रोटियां लेकर सफर शुरू किया। गांव वाले डर गए, कोई भी अमरवन से लौटकर नहीं आया। लेकिन आरव ने कहा, अगर कोशिश नहीं की तो पिता मरेंगे। मैं कोशिश करके हारना पसंद करूंगा। पहली परीक्षा। भ्रम का द्वार। जंगल में घुसते ही उसे एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखा। अचानक उसके सामने उसके पिता की परछाई आई। आरव, तू क्यों आया? लौट जा। अगर तू हार गया तो मां अकेली रह जाएगी। आरव का दिल कांप गया, लेकिन फिर उसने याद किया कि यह तो भ्रम का जादू है। उसने आंखें बंद की और कहा, सच्चाई यही है कि अगर मैं हार मान लूं तो पिता कभी नहीं बचेंगे। दरवाजा टूट गया। पहली परीक्षा पूरी। दूसरी परीक्षा। सर्पों की घाटी। आरव पहुंचा एक घाटी में जहां चारों ओर जहरीले सर्प फुफकार रहे थे। उनके बीच रास्ता था। डर के बावजूद उसने रोटियां थैली से निकाली और सर्पों के सामने रख दी। आश्चर्य! वे सर्प शांत होकर किनारे हट गए। उसने सीखा, दया हिंसा से बड़ी शक्ति है। तीसरी परीक्षा। अंधकार की गुफ्फा। अब वह पहुंचा एक गुफ्फा में जहां घुप अंधेरा था। अचानक सैकड़ों आंखें चमकने लगी। आवाज आई, तू यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, तेरे पास रोशनी नहीं है। आरव ने अपने दिल में हाथ रखा और मां का दिया ताबीज उठाया। ताबीज से हल्की सी रोशनी निकली और गुफ्फा का रास्ता दिखने लगा। उसे समझ आया, असली रोशनी भीतर की होती है। चौथी परीक्षा। राक्षसी बाघ। जंगल के बीच एक विशाल बाघ खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वह गरज कर बोला, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। आरव डर तो गया, पर उसने तलवार नीचे रख दी और बोला, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया। अगर तू चाहे तो मुझे रोक ले, लेकिन मैं हार मानकर वापस नहीं जाऊंगा। बाघ अचानक शांत हो गया और इंसान का रूप ले लिया। शाबाश बच्चे, तूने साबित किया कि असली शक्ति तलवार में नहीं, साहस में है। पांचवी परीक्षा। समय की नदी। आरव एक तेज बहती नदी पर पहुंचा। आवाज आई, अगर जल्दी करने की कोशिश की तो तू डूब जाएगा। सिर्फ धैर्य रखने वाले को रास्ता मिलेगा। उसने बैठकर इंतजार किया। घंटों बाद नदी पर पत्थरों का पुल बनने लगा। धीरे धीरे उसने नदी पार कर ली। सीख, धैर्य सबसे कठिन परीक्षा है। छठी परीक्षा। लाल आग का दरवाजा। यहां एक आग का दरवाजा खड़ा था। उस पर लिखा था, केवल सत्य बोलने वाला ही पार कर पाएगा। आवाज आई, क्या तू अपने पिता को बचाने के लिए कोई भी पाप करेगा? आरव ने सोचा, अगर झूठ बोले तो दरवाजा खुल जाएगा, लेकिन उसने सच कहा। अगर पाप करके पिता को बचाना पड़ा तो मैं वो जीत नहीं चाहता। दरवाजा तुरंत खुल गया। सातवीं और अंतिम परीक्षा। नीला कमल। आखिरकार वह अमर झील तक पहुंचा। झील चांदनी में चमक रही थी और बीच में नीला कमल खिला था। आवाज आई, कमल चाहिए तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करो। आरव ने कांपते हाथों से मां का ताबीज उतारा। यही मेरे जीवन की सबसे कीमती चीज है। अगर पिता को बचाने के लिए देना पड़े तो मैं दूंगा। तुरंत झील में तेज प्रकाश फैला और नीला कमल उसके हाथ में आ गया। वापसी और चमत्कार। आरव गांव लौटा और नीला कमल अपने पिता को दिया।
चमत्कार हुआ। पिता स्वस्थ हो गए। गांव वाले रो पड़े और बोले, आज हमने सीखा कि असली नायक वही है जो अपने डर को जीतकर दूसरों के लिए बलिदान करता है। सीख: साहस डर की गैरमौजूदगी नहीं, बल्कि डर पर जीत है। दया और सत्य तलवार से भी मजबूत है। बलिदान ही सबसे बड़ा प्रेम है।